हेलो हेलो। हेलो हेलो। बेटा गाइस, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा अभी भी बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? बच्चों अभी भी क्या बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? आज क्या प्रॉब्लम आ गई एकदम? आज बहुत इश्यू आ रहा है। सुबह भी अपनी क्लास नहीं हो पाई टाइमली और हेलो बच्चों, एवरीथिंग इज ओके? हेलो हेलो। हेलो बच्चों, अब सब कुछ ठीक है? बच्चों, अब सब कुछ ठीक है?
आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर होगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी बेटा। अब चलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलो गाइस, स्टार्ट करें बेटा। सब थंब बना के बोले सर यस वी आर रेडी। आप तो स्टार्ट करो, अब हम पढ़ने के लिए तैयार हैं एक नए जोश के साथ बेटा। फटाफट से आप लोग बोले यस सर हम तैयार हैं, हम अच्छे से हमने खाना ना खा लिया है, अब खाने को पचाना है, इसलिए आप तो स्टार्ट करो सर अब। यस यस ऑल आर रेडी। थंब बना के बोलो सभी लोग। आज इतने बच्चे कम कैसे हैं? बच्चे कहां गायब हो गए सारे बेटा? खाना क्यों नहीं खाया यार बेटा? खाना तो खाना था इतनी देर में। चलो बेटा, आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है बेटा अकाउंट करंट। हालांकि इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत तो क्या, सिर्फ एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम में चैप्टर कैसे पूछा जाता है इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं ऑलरेडी आपके साथ में जिक्र कर चुका हूं बेटा। बट मेरे को आपके साथ वापस इसके बारे में जिक्र करूंगा और फिर हम यहां पे डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए। बेटा इस चैप्टर के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बात करता हूं। ये चैप्टर एग्जाम में थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर एग्जाम में आएगा तो पूरी उम्मीद है कम से कम 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये चैप्टर एग्जाम में आया तो बेटा मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कम से कम एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो पहले आपने कभी ना पढ़ा है, ना आज के बाद, इस फाउंडेशन के बाद, ना कभी फ्यूचर में आपको वापस पढ़ने की जरूरत होगी। तो दोस्तों एक बात बोलता हूं बेटा, ये देखा जाए तो ये चैप्टर एक आसान चैप्टर गिनतियों में आता है, पर इस चैप्टर को पढ़ना आना, समझ में आना एक बार चाहिए। चैप्टर कुछ खास नहीं है बच्चों, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो बच्चों नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए कंसेप्ट। इस चैप्टर क्या है, इस चीज के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। मैं शुरुआत में सबसे पहले बोल देता हूं बेटा, बहुत से स्टूडेंट्स अकाउंट करंट चैप्टर को ये समझते हैं कि जब जो हमारा बैंक में करंट अकाउंट होता है, बैंक में जब अकाउंट आप ओपन करते हो तो करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि जो करंट अकाउंट होता है ना, ये वही वाला चैप्टर है। आंसर इज नो। मेरे बच्चों इस चीज के बारे में ध्यान रखना है, ये जिस चैप्टर के बारे में आपसे जिक्र मैं करने जा रहा हूं ये वो चैप्टर है, ये अकाउंट करंट आई मीन डिफरेंट चैप्टर है। और बैंक में जो आपका करंट अकाउंट होता है वो अलग चीज है। इस चीज के बारे में ध्यान समझना, दोनों को बिल्कुल सेम समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। क्लियर? तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है बच्चों, हाँ सर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम आता है क्या? मैं हर चीज के बारे में जिक्र करूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा अकाउंट करंट चैप्टर काम में नहीं आता है। ये चैप्टर जब मैं आप लोगों से बात करूं, बट हाँ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बेटा। ये चैप्टर एक बात बोलूं, एवरेज ड्यू डेट चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, अभी लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था बेटा? एवरेज ड्यू डेट चैप्टर पढ़ा था। ये वो चैप्टर है बेटा जो एवरेज ड्यू डेट चैप्टर पढ़ा था उससे मिलता जुलता चैप्टर है। लगभग ये चैप्टर सेम ही है, बट तरीका कुछ यहां पे अलग तरीके से होगा। जैसा कि हमने बेटा एवरेज ड्यू डेट चैप्टर जब पढ़ा था जैसा कि बेटा हमने एवरेज ड्यू डेट चैप्टर पढ़ा था, तो एवरेज ड्यू डेट चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पे हमने डिस्कशन किया था कि जो हम एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, इस डेट के बाद अगर पेमेंट किया जाता है तो उस पेमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा, उस पेमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये बात हमने एवरेज ड्यू डेट चैप्टर में डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था।
क्लियर, ये बात समझ में आ गई बेटा। बट इस डेट से अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया तो बट ऑब्वियसली बात आपका इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, सेव होगा। इनफैक्ट आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलेगा तो बट ऑब्वियसली बात आपको पेमेंट करना है, इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर आप नेट अमाउंट क्या कर दोगे बेटा, वहां पर आप पेमेंट कर दोगे। आई होप सो ये पॉइंट भी आपको समझ में आया। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कहां पे बेटा, एवरेज ड्यू डेट चैप्टर में डिस्कशन हमने आपके साथ किया था। जब हमने एवरेज ड्यू डेट चैप्टर पढ़ा था, इनफैक्ट वहां पे बोला था एक पार्टी दूसरे पार्टी को गुड्स सेल करती है या ये पार्टी इसको सेल करती है। इनफैक्ट हमने ये भी डिस्कशन किया था ये इसको भी सेल करती है, ये इसको सेल करती है, मतलब दोनों आपस में सेल परचेज दोनों करते हुए चलते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे जिक्र करना था। इनफैक्ट डिस्कशन हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं। बट अब जब मैं आप लोगों से बात करता हूं इस अकाउंट करंट चैप्टर में, जब हम बात करते थे बेटा, ध्यान समझना, ये भी ध्यान समझना, ये इसमें भी हम इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन ही करेंगे। इसमें भी हम इंटरेस्ट का ही कंप्यूटेशन करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बट एवरेज ड्यू डेट में हम जो इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन करते थे वो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में करते थे। बट हम जब अकाउंट करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो यहां जब इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन करेंगे तो इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन एक अकाउंट के अंदर किया जाएगा। तो अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो बट ऑब्वियसली बात, ध्यान से देखो बेटा, एक्स ने जब गुड्स वाई को बेचा होगा तो बट ऑब्वियसली बात, एक्स ने जब गुड्स बेचा वाई को तो एक्स ने एंट्री पास की होगी। तो एंट्री क्या पास की होगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर एक्स ने वाई को जो गुड्स सेल किया, अगर कैश पे सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो माल बिक गया, पैसा भी आपके पास आ गया, तो आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई इंटरेस्ट लफड़ा नहीं। बट एक्स ने जो गुड्स वाई को सेल किया, एक्स ने जो गुड्स वाई को सेल किया, जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैंने ये बोला एक्स ने जो गुड्स क्या किया बेटा, वाई को सेल किया। जब एक्स गुड्स वाई को सेल कर रहा है और क्रेडिट पे सेल कर रहा है तो एक्स को पैसा वाई से लेना है, तो एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट टू बी डेबिटेड टू सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, दिस एंट्री हैज बीन पास्ड। तो ये एंट्री पास हो जाएगी बेटा आपके लिए। ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गया। इसके बाद तो बट ऑब्वियसली बात, अब आपको एक्स से पैसा, इसके एंट्री पास की, आपने इसको एंट्री पास के एंट्री से आप पोस्टिंग करोगे, पोस्टिंग से बन जाएगा लेजर, लेजर से बन जाएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बन जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बन जाएगी। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? बात ये है बेटा, ये हमने कर लिया। बट हमने जब एवरेज ड्यू डेट चैप्टर पढ़ा था तो हमने बताया था बहुत सारी ड्यू डेट होती है। इन बहुत सारी ड्यू डेट में से एक सिंगल डेट पर पेमेंट के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। सिंगल डेट पे हम क्या करेंगे बेटा, पेमेंट के बारे में बात करेंगे। उस डेट पे ना इंटरेस्ट का लॉस होगा ना इंटरेस्ट का फायदा होगा। ये डिस्कशन हमने यहां पर आपके साथ किया। इज इट क्लियर? बट ये इस डेट के पहले पेमेंट कर दिया, इस डेट के बाद किया, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीखा था, दैट्स इट। बट यही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बेटा हम यहां पर एक अकाउंट की हेल्प से हम करेंगे, तो इसके बारे में मेरे को आपके साथ जिक्र करना है। तो बच्चों, क्या आप सभी लोग इस चीज को पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी लोग थोड़ा बहुत समझ में अकाउंट करंट क्या है? अकाउंट करंट भी बेसिक नथिंग एल्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का तरीका ही बात करता है। बट ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किसी स्टेटमेंट फॉर्म में कंप्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे जो कुछ भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा वो अकाउंट के अंदर ही किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये बात समझ में आई। उसके बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, जैसे एग्जांपल एक्स और वाई, ये दो पार्टी है। अब ध्यान समझना, ये दो पार्टी आपस में डील करते हैं। ये एक दूसरे को सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं। हो सकता है एक्स वाई को गुड्स सेल करता हो सकता है वाई एक्स को सेल करता हो, या हो सकता है दोनों ही एक दूसरे को सेल करते हैं, दोनों एक दूसरे से परचेज करते हैं। गुड्स के साथ साथ हो सकता है एक्स ने वाई को पैसा दिया हो या वाई ने एक्स को पैसा दिया हो, या दोनों जने एक दूसरे को पैसा देना लेना करते रहते हो, या ऐसा भी हो सकता है इसने इसको लोन दिया हो, इसने इसको लोन दिया हो। इसके बारे में जिक्र हमने आप, ये कुछ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो बट ऑब्वियसली बात, जैसे इनके बीच में ट्रांजैक्शन होंगे बेटा, तो वो हर ट्रांजैक्शन की क्या करेंगे बेटा, एंट्री पास करेंगे। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। ये एंट्री हर ट्रांजैक्शन की क्या होगी बेटा, एंट्री पास होगी।
एंट्री पास होगी, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी। अब एंट्री पास होने के बाद ये लोग इसकी क्या करेंगे बेटा, पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो पोस्टिंग कहाँ पे होती है बेटा, अकाउंट में पोस्टिंग होती है, 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 अकाउंट में पोस्टिंग होती है। अब अकाउंट की जो पोस्टिंग होती है, अकाउंट की जो पोस्टिंग होती है, दैट्स इट। हम नॉर्मल अकाउंट बात करते हैं। तो जब हम अकाउंट के बारे में आप लोगों से बात करेंगे तो ध्यान समझना, अकाउंट की बात करते हैं तो अकाउंट कैसे बनता है, जनरली अकाउंट ऐसे बनता है। जब हम अकाउंट की बात करते हैं तो अकाउंट इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है यहां पर बेटा, डेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। जनरली जो भी ट्रांजैक्शन होता है हम आते हैं इसको हम अकाउंट बोलते हैं। अब जब अकाउंट की बात करें, ट्रांजैक्शन बिटवीन यहां पे किस किस के बीच में हो रहा है बेटा, एक्स और वाई के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां ट्रांजैक्शन एक्स और वाई के बीच में हो रहा, तो ये अकाउंट एक्स की बुक्स में वाई अकाउंट बनाएगा और ऐसा ही अकाउंट बेटा वाई भी अपनी बुक्स में बनाएगा। क्या इस बात को आप एग्री करते हो बेटा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, जैसे ही अकाउंट बना, ये अकाउंट मैं 1 मिनट के लिए बोलता हूं बेटा, यहां पे अकाउंट बना, तो ये अकाउंट कौन बना रहा होगा बेटा, ये अकाउंट। बट ऑब्वियस सी बात है, यहां पे देखा जाए तो ये वाई का अकाउंट बना। लेट एग्जांपल, ये किसका अकाउंट बना बेटा, वाईज अकाउंट बना। ऐसा किसका बनेगा बेटा, यहाँ पे एक्स का अकाउंट बनेगा। तो ये अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ एक्स बनेगा और ये अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ वाइज अकाउंट बनेगा। किस बात को क्लियर है बेटा? तो ये अकाउंट तो नॉर्मली बनते हुए जाएंगे, दैट्स इट बेटा। बट अब मैं आप लोगों से यहां पे बात करता हूं, ये अकाउंट बनेंगे। अब हम पर जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा, आप लोगों के लिए अकाउंट करंट हम डिस्कशन करने आपके साथ जा रहे हैं। ये तो नॉर्मल अकाउंट है बेटा, ये नॉर्मल अकाउंट है बेटा, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अकाउंट करंट बना रहे हैं बेटा। अकाउंट करंट क्या होगा, एक ऐसा अकाउंट बनेगा, ध्यान समझना। इस अकाउंट करंट जब बात करेंगे, ये एक ऐसा अकाउंट बनेगा, इस अकाउंट के अंदर ही हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर पाएंगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग से करना तो पड़ेगा, बट सारी चीजें कैलकुलेशन में जितना भी वर्किंग पार्ट होगा इस अकाउंट के अंदर ही बन जाएगा। तो मतलब क्या होगा, जनरली जब हम अकाउंट बनाते हैं, ध्यान समझना बेटा, जनरली जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट जब हम बनाते हैं बेटा, तो अकाउंट के अंदर बेसिकली इतने कॉलम होते हैं, ध्यान समझना, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम होता है जनरली। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना बेटा, ध्यान समझना। तो जब हम बात करेंगे दोनों का, जनरली यही कॉलम होते हैं। जनरली हम अकाउंट बनाते हैं तो क्या 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 कॉलम लिखते हैं बेटा हम यहाँ पर, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट के बारे में आप लोगों से मैं जिक्र कर रहा हूं। तो ये कॉलम बनते हैं। बट जब अकाउंट करंट बनाओगे बेटा, तो इन दैट सिचुएशन, ध्यान समझना बेटा, आपके 3 एक्स्ट्रा कॉलम और बनेंगे। अमाउंट कॉलम के अलावा 3 एक्स्ट्रा कॉलम और बनेंगे, ध्यान रखना। कौन कौन से बनेंगे सर, अब ये भी क्लियर कर दो, ध्यान समझाओ। मगर ठीक है बेटा, 3 एक्स्ट्रा कॉलम बने, अमाउंट कॉलम के अलावा 3 एक्स्ट्रा कॉलम और बनेंगे। तो कैसे बनेंगे ये भी बता दो। मैं क्या बेटा, हर चीज का जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये पॉइंट आपका समझ में आया? 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे, अमाउंट कॉलम के अलावा 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे, ध्यान समझना। कॉलम कैसे बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये तो आपका हो ही गया। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, यहाँ पे कॉलम ऐसे बनेंगे। इसके अलावा 3 कॉलम, 3 कॉलम कौन कौन से पहले बनेगा, यहाँ पर एक कॉलम बनेगा बेटा, किसका बेटा, लिखे इस चीज के बारे में, यहां लिखेंगे ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट। ड्यू डेट, डेज एंड
प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये हमारा फॉर्मेट बनता है किसका बेटा? अकाउंट करंट का। अब एक बात बोलता हूं, तो मतलब समझना, ध्यान समझना, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जैसा हम अकाउंटिंग करते हैं नॉर्मल तरीके से उस ट्रांजेक्शन, उस क्वेश्चन के अंदर हम अकाउंटिंग कर लेंगे और सब कुछ यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? अपने हिसाब से सब कुछ कर लेंगे, बैलेंसिंग भी कर लेंगे। तो बैलेंसिंग करने से पहले एक काम और करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें जो ये ट्रांजेक्शन हुए, बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो आप ट्रांजेक्शन जिनकी बात करो, ये ट्रांजेक्शन दिस इज द, ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है बेटा। इन ट्रांजेक्शन की अपनी ड्यू डेट होगी, उन ड्यू डेट को आपको यहाँ पे लिखना है, इन ड्यू डेट को यहाँ लिखना है, इन ड्यू डेट को यहाँ लिखना है, इन सब की ड्यू डेट को आपको यहाँ पर लिखना है। तो आज ट्रांजेक्शन हुआ है, इस ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट तो आएगी ना, तो ड्यू डेट कब आएगी? वो ड्यू डेट आप लोग, वो ड्यू डेट के बारे में जब बात करूंगा, वो ड्यू डेट आपको यहां पर लिखनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दैट्स इट। ड्यू डेट के हिसाब से। अब वन मोर थिंग, ये अकाउंट करंट जो बन रहा होगा, ये किसी पर्टिकुलर डेट पे बन रहा होगा। ध्यान समझना, ये अकाउंट करंट बन रहा है, अकाउंट बनता है तो किसी पर्टिकुलर डेट पे बनता है। तो ये जो अकाउंट आपका बन रहा है, ध्यान समझना, ये जो आपका अकाउंट बन रहा है, अकाउंट करंट बन रहा है, ये अकाउंट करंट किसी पर्टिकुलर डेट पे बना होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो अकाउंट करंट बन रहा होगा, ये पर्टिकुलर डेट पर बन रहा होगा। कब बन रहा होगा बेटा? पर्टिकुलर डेट पे बन रहा होगा। जब ये पर्टिकुलर डेट पे बनेगा तो पर्टिकुलर डेट के बीच में, ध्यान समझना, पर्टिकुलर डेट के बीच में और इस ड्यू डेट के बीच में, इस पर्टिकुलर डेट और ड्यू डेट के बीच में कितना डिफरेंस है, वो सारा डिफरेंस यहां लिखना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, डेज में कॉलम में क्या आएगा बेटा? डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट और डेट ऑन विच account current made. That's the very important points. That's the very important point. इसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपके साथ यहाँ बात करने जा रहा हूं बेटा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। हम अकाउंट करंट के बारे में बात करें तो अकाउंट करंट जस्ट लाइक अकाउंट ही है, बट इस अकाउंट के अंदर 3 कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएंगे, ड्यू डेट का, डेज का, प्रोडक्ट का। ड्यू डेट क्या होती है सभी को समझ में आपका आ गया। यहां जो डेट आपके पास आएगी, यहां जो डेट आपके पास आएगी, ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की आपके पास आएगी, और यहां जो डेट आपके पास आएगी बेटा, ये डेट ड्यू डेट आपके पास आएगी। और ड्यू डेट के बीच में और जिस दिन अकाउंट करंट बन रहा है, अब से एग्जांपल कहने का मतलब मैं बात करता हूं 1 मार्च 2020। लेट एग्जांपल, यहां जो डेट आपके पास आई वो डेट कौन सी आई? 1 मिनट के लिए, 1 मार्च 2020 डेट आई, और ये बन रहा है 31 मार्च 2020 के बीच में आ रहा है। तो 1 मार्च से लगाकर 31 मार्च के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को यहां लिखो। तो सर 1 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में 1 तारीख को छोड़ के आने वाले 31 मार्च तक टोटल 30 डेज का डिफरेंस आएगा। तो 30 डेज यहां पर आप लोग लिख दो। तो ये अमाउंट, और देखो, और आप सभी को इतना बता चुका हूं बेटा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाई डेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो बट ऑब्वियस सी बात, ये जो अमाउंट का कॉलम होगा, ये डेज का कॉलम होगा, इन दोनों को करने के बाद ये जो अमाउंट आपके पास आएगा, दिस अमाउंट इज कॉल्ड, इस क्या बनेगा आपके पास? प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बट मैं फिर बात बोल देता हूं बेटा, ये जो ट्रांजेक्शन जब अकाउंट डेट लिखेंगे, ये तो हम जैसा नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं उसकी से हम पोस्टिंग करते हैं, वैसे ही इसकी पोस्टिंग करते चलेंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। सेम केस भी है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो जो ट्रांजेक्शन हुआ वो, उसका अमाउंट और इसकी ड्यू डेट, इस ड्यू डेट के बीच में यहां के बीच डिफरेंस आएगा वो हम लिख देंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट। तो बच्चों सबसे पहले बताओ, यहां तक जितना मैंने बताया क्या ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है या क्लियर नहीं है? प्लीज मुझे बताओ, जवाब दो बेटा, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, थंब बना के बोलो यस सर हमें सब कुछ समझ में आ गया। यहां तक जितना बताया वो सब कुछ अभी तक तो हमें क्लियर है, हमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।
जवाब दो फटाफट से बेटा। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? थंब बना के बोला सर यस हमें समझ में आ रहा है, आप तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ यहां सर बट ऑब्वियस सी बात है, आप जब अकाउंट बनाओगे तो यहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हैरम बेटा। डेबिट क्रेडिट लिखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यस हैरम बेटा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बच्चों बोलो, क्या यहां तक का पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बच्चों बोलो बोलो। चलो लेट्स सी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? इस तरीके क्वेश्चन सोल्व करना। अब ध्यान समझना बेटा, देखो ध्यान से। अब एक बात बोलता हूं, चिराग सांगी में दिव्या सांगी का बोलना है कि सर क्या क्वेश्चन में ड्यू डेट गिवन रहता है क्या? बट ऑब्वियस बेटा, जैसा हमने एवरेज ड्यू डेट के अंदर ड्यू डेट निकालना सीखा था, सेम कंसेप्ट यहां पे भी ड्यू डेट का लगेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है बेटा। दिव्या सांगी चीज के बारे में ध्यान रखना। दिव्या सांगी आपका डाउट आया कि सर इस पे ड्यू डेट क्वेश्चन में गिवन होता है क्या? बेटा जैसा हमने कहां पढ़ा था बेटा, एवरेज ड्यू डेट चैप्टर के अंदर, वही सेम कंसेप्ट ड्यू डेट के रिगार्डिंग यहां पे भी लगेंगे, कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। क्लियर? अब एक बात बोलता हूं बेटा, अब सबसे पहले बात, सर एक बात बताओ ना, ये अकाउंट करंट बनाता कौन है? अब ये अकाउंट करंट एक्स बनाएगा या वाई बनाएगा? बेटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक व्यक्ति ये बना सकता है, चाहे तो एक्स बनाए चाहे तो वाई बनाए, बट जो भी व्यक्ति ये बनाएगा उसकी दो कॉपी बनाएगा, एक कॉपी अपने पास खुद के पास रखेगा, फिर दूसरी कॉपी ये दूसरे व्यक्ति को सेंड करेगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना बेटा। तो मेरा एक ही सिंपल सा कंसेप्ट बोलना है बेटा यहां पर आप लोगों के लिए, एक्स और वाई के बारे में जिक्र मैं आपके साथ यहां पे कर रहा हूं। एक्स और वाई के बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं बेटा। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति ये अकाउंट करंट बना सकता है, जो बनाएगा ये फिर एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी दूसरे व्यक्ति के पास भेज देगा, जिससे दूसरे व्यक्ति को पता लगे कि कैसे कैलकुलेशन किया, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया। इस चीज की कॉपी के बारे में हम आप पे जिक्र कर सकते हैं, कोई भी एक व्यक्ति इसके बारे में बना सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। ये बात होने के बाद अब ध्यान समझना बेटा, एक बात मुझे बताओ, ध्यान समझना, मैं यहां पे एक बात कर रहा हूं, ये एक्स है, मान लो एक मिनट के लिए एक्स ये अकाउंट बना रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात, एक्स अकाउंट बना रहा है तो एक्स और वाई के बीच में ट्रांजेक्शन हुए। ध्यान समझना, लॉजिकल बात करना, एक एक चीज के बारे में हम यहाँ पे चर्चा हम आपके साथ करेंगे। जब हम अमाउंट कॉलम का बैलेंस करेंगे बेटा, ध्यान समझ, जब हम, ध्यान समझना, जब हम अमाउंट कॉलम का बैलेंस करेंगे उससे पहले हमें प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस करना होगा, एंड उस बैलेंस के हिसाब से हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी करना होगा। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखें, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, आप लोगों को ध्यान से देखो बेटा, मैं ये बोल रहा हूं बेटा आप लोगों को कि सर क्या बोल रहे हो आप, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि हम इस
अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग करने से पहले हमें इस प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस करना पड़ेगा। अब लेट एग्जांपल एक्स की बात कर रहा हूं, बैलेंसिंग किया, सुनना मेरी बात, इधर का टोटल करेंगे बेटा, तो लेट एग्जांपल 4000 रुपीज आया, सभी लोग ध्यान, इधर का कॉलम किया, टोटल कितना आया बेटा 3000 रुपीज आया। एक मिनट के लिए देखा जाए तो 1000 रुपए का बैलेंस इधर आ रहा है, तो इधर कितना लिखेंगे बेटा हम 4000, इधर आया बैलेंस 1000। बेटा आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ये 1000 का जो बैलेंस आपको दिख रहा है, एक मिनट के लिए अमाउंट कॉलम को मारो गोली, एक मिनट हम प्रोडक्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ये 1000 का जो बैलेंस दिख रहा है इसका मतलब क्या है, एक्स को वाई से लेना है या वाई को एक्स से लेना है, प्लीज समझना बेटा। ये यहां पर ये एक्स का अकाउंट बन रहा है, एक्स ने अकाउंट बनाया, तो यहां मुझे बताओ 1000 का बैलेंस दिस साइड आपको नेट बैलेंसिंग फिगर में ये आपको दिख रहा है बाय बैलेंस सीडी ऑफ प्रोडक्ट कॉलम के बारे में आप लोगों से ये बात कर रहा हूं। तो मेरा आप लोगों से यहां पे पूछना है बेटा, इस 1000 का बैलेंस दिख रहा है प्रोडक्ट कॉलम में, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, एक्स को वाई से लेना है या वाई को एक्स से लेना है, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, इस चीज के बारे में जवाब दो। इसके बेसिस पे ही मैं इंटरेस्ट का कॉलम भी आपको लॉजिकल समझाऊंगा कि अब इंटरेस्ट किधर लिखा जाएगा। आप कोशिश करो, सही गलत इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, एक्स को वाई से लेना है हेरम बेटा, शाबाश, यही सही जवाब भी है, एक्स को वाई से पैसा लेना है। डेबिट बैलेंस है ना, ये जो बैलेंस आपके सामने आ रहा है ये कौन सा बैलेंस है बेटा, आपका डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है दिख रहा है क्रेडिट साइड में, पर इसको बोलते हैं क्या, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, दैट्स मींस दैट्स व्हाई ये आपका कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है मतलब इतना पैसा आपको लेने का अधिकार है। तो भैया लेने का अधिकार है, तो मुझे बताओ इस 1 लेने का अधिकार है, तो इस पर आप ध्यान से जवाब देना, इंटरेस्ट, इसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं बेटा, सभी लोग जवाब देना इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में, जब इस 1000 के ऊपर एक्स इंटरेस्ट लेगा या देगा, जवाब दो, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी का जवाब आना चाहिए बच्चों कमेंट बॉक्स में यार, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ चुका होता हूं यार, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो बेटा यार। मेरा आप लोगों से यहां पे बोलना है इस चीज के बारे में, सर क्या एक्स इंटरेस्ट लेगा या एक्स इंटरेस्ट देगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा लेना है तो इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा, ध्यान समझना। तो भैया इस क्वेश्चन की जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो यहां बड़ा ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेगा मतलब कितना लेगा, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बात करूं। तो जो भी 1000 रुपीज का अमाउंट है, इसके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 365 डेज करके हुए, ये बेसिकली इंटरेस्ट आएगा। सर डिवाइड बाई आपने 1 क्यों किया, इसका लॉजिक मैं अभी नहीं बताऊंगा, कुछ समय के बाद इसके लॉजिक के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा कि इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, ये जो कुछ भी इंटरेस्ट आएगा आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट लेना है तो इसको आप डेबिट करोगे या देना है, इंटरेस्ट लेना है तो क्रेडिट करो, बताओ आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, प्लीज सभी बच्चों का जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। मेरा ये बोलना है यहां पर इंटरेस्ट देगा या लेगा, सर इंटरेस्ट लेगा ये समझ में आ गया। अब इंटरेस्ट लेगा तो एक्स जब इस अकाउंट में बात करेगा बेटा, तो एक्स इस इंटरेस्ट को डेबिट साइड में लिखेगा या क्रेडिट साइड में लिखेगा बेटा, जवाब दो फटाफट से, ये इंटरेस्ट को डेबिट साइड में लिखा जाएगा या क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, इस चीज के बारे में जवाब दो बेटा। वेरी गुड। अब डेबिट साइड लिखा जाएगा तो डेबिट साइड में बेटा यहां पर लिखा जाएगा, अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा बच्चों, इस चीज के बारे में रखना। मैंने क्या बोला बेटा, यहां पर अमाउंट कॉलम लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट, एंड देन लिखने के बाद फिर आप यहां पे क्या करोगे बेटा, इसकी भी क्या करोगे बेटा, अब देन आफ्टर इसको क्या करोगे बेटा, आप डेबिट करोगे, देन आफ्टर अब अमाउंट कॉलम की
बैलेंसिंग की जाएगी। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। तो नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र मैंने आपके साथ किया, देन अब ये हो गया, इसके बाद क्या हो गया बेटा, आपकी अमाउंट कॉलम की बैलेंसिंग की जाएगी। आई होप सो दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट, दिस इज द लॉजिकली जितना हो सकता था मैंने सारी बातें आपका डिस्कस कर ली। जैसे अब मुझे बताओ, अगर 1 मिनट के लिए आप सोच के बताओ, ये अकाउंट अगर वाई बना रहा होता, क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 मिनट के लिए मानो ये अकाउंट वाई बना रहा होता, तो अगर वाई के अकाउंट बना तो वाई के पास ही बैलेंस आ रहा होता, तो इसका मतलब कि वाई को पैसा लेना था। बट वाई अकाउंट बना रहा हो और इधर बैलेंस आ रहा होगा, मतलब वाई को पैसा देना होगा। वाई को पैसा देना होगा तो फिर वो इंटरेस्ट देगा या लेगा? देगा, तो भैया उसको यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। नालायक शोभित, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था मैं एक दिन क्यों लेते, इसका लॉजिक बाद में बताऊंगा, फिर भी वही बात पूछते हो, समझ में नहीं है, सुनते क्यों नहीं मेरी बात को बड़ा ध्यान से बेटा। मैंने बोला ना मैं आपको लॉजिकल जवाब दूंगा, एक दिन का क्यों अभी नहीं बेटा, प्लीज वेट करो बेटा शोभित, पेशेंस रखो। मैंने बोला था बेटा आपको कि ये एक दिन का इंटरेस्ट हम क्यों चार्ज करें, इसका लॉजिक अभी नहीं, कुछ देर के बाद बताऊंगा आगे, अभी नहीं बेटा। अभी 2 मिनट के लिए मान लो ना बेटा, 2 मिनट के लिए मान लो बेटा। तो बच्चों, क्या यहां तक का बेसिक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? प्लीज मुझे जवाब दो बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? नथिंग एल्स, अब कुछ भी नहीं बचा बेटा। चैप्टर मेरे पार्ट में यहाँ पे खत्म हो चुका है, चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा बेटा, चैप्टर इज ओवर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या चैप्टर खत्म हो गया? बस 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 खत्म खत्म खत्म। और बेटा एक बात बताऊँ, अकाउंट करंट बनाने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं बेटा। अकाउंट करंट बनाने की डिफरेंट डिफरेंट क्या मेथड्स हैं। पहला मेथड बात करता हूँ बेटा, कौन सा मेथड आप लोगों के लिए लिखो ध्यान से बेटा। पहला मेथड की जब बात करता हूँ तो प्रोडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन मेथड। सेकंड मेथड के बारे में बात करता हूं तो प्रोडक्ट बैलेंस मेथड। थर्ड की बात करूंगा बेटा इपोक्यू मेथड। 3 मेथड से बेटा अकाउंट करंट बनाया जा सकता है, ध्यान समझना। बट आप चाहे बेटा फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो या सेकंड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो या थर्ड मेथड सॉल्व करो, तीनों मेथड से आने वाला इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा, 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा। इस चीज का मेरा आप लोगों से वादा है। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब जिक्र मैं आपके साथ करता हूं तो अगला पॉइंट क्या होगा बच्चा, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। ये भी हो गया, ध्यान समझना बेटा। पर एक बात बोलता हूं बेटा, इस चीज के बारे में रखना, आप क्वेश्चन में चाहे ये मेथड करो चाहे ये मेथड करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों से आने वाला आंसर आपका सेम है। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो भैया आप उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करो बेटा तो हमेशा ये वाला मेथड यूज करना और आगे बढ़ जाना। बट एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, ये मेथड तभी यूज की जा सकती है, प्रोडक्ट बैलेंस मेथड को तभी यूज किया जा सकता है जब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ड्यू डेट आर सेम। ध्यान समझना बेटा, अगर ड्यू डेट और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों सेम हैं, इन दैट सिचुएशन में ही प्रोडक्ट बैलेंस मेथड को यूज किया जा सकता है। तो समझना बेटा, और किसी क्वेश्चन में आपको मर्जी पड़े क्या उस क्वेश्चन के अंदर मेथड किस मेथड से अकाउंट करंट बनाना है, इसके बारे में कोई हेल्प गिवन ही नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आप अपनी मर्जी से उस क्वेश्चन में आप कोई सी मेथड यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखना, अगर उस क्वेश्चन में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यू डेट अलग अलग है तो आप प्रोडक्ट बैलेंस मेथड का इस्तेमाल
कर ही नहीं सकते। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बच्चों बोलो, सभी लोग जवाब दो। क्या यहाँ तक का पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? यहाँ पे आके ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाता है। बस ये 3 मेथड से अकाउंट करंट बनता कैसे है, इस चीज के बारे में मेरे को आपके साथ जिक्र करना है। इनफैक्ट जो फॉर्मेट मैंने आपको ये बताया है, ये जो फॉर्मेट था बेटा, ये फर्स्ट मेथड था बेटा, प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मेथड का मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। इज इट क्लियर? बच्चों क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बच्चों क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? थंब बना के बोलो सर, आप तो आगे बढ़ो, हमें सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया। आओ अब क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और क्वेश्चन के साथ 2-2 हाथ करते हैं। सभी लोग बेटा आप 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को पहले रीड करो अच्छे से और रीड करके सोचो कि किस चीज का क्या होगा। सभी लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर रहे हैं बेटा, और रीड करके सोचो, ध्यान समझना। और इस क्वेश्चन में मुझे बताओ, ध्यान समझना। और आप ये भी मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, फिर भी आप ये बताओ बेटा मेरे को कि सर विवेक बेटा, आपको चैप्टर खत्म होने से इंपॉर्टेंट है, चैप्टर समझ में आने से इंपॉर्टेंट है बेटा? है? मैं चैप्टर को आज ही खत्म करूंगा, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक हम पढ़ते चलेंगे पढ़ते चलेंगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है? खुश विवेक? आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो कि क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। और आप ये भी मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि कौन अकाउंट करंट बना रहा है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो अकाउंट करंट बनाता है वही बनाकर भेजता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है? सेंट बाय मिस्टर ए बी टू मिस्टर एक्स वाई। तो ए बी एक्स वाई को भेज रहा है, ए बी एक्स वाई को भेज रहा है। इससे ये समझ में आया कि ये अकाउंट करंट बनाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, ए बी है। यस, फटाफट से बाकी सभी ट्रांजैक्शन को फटाफट से आप रीडिंग कर लो, पूरे क्वेश्चन को रीड कर लो फटाफट से। शाबाश बेटा, सभी का बोलना बिल्कुल सही है कि ए बी बना रहा है। वेरी गुड सर। ड्यू डेट क्या रहेगी? 31 अक्टूबर। नालायक शोभित, नालायक बेटा शोभित, क्या कर दिया आपने ये काम बोलकर? आपने तो दिल तोड़ दिया यार बेटा शोभित। ऐसा थोड़ी चलता है काम बेटा, ड्यू डेट 31 दिसंबर थोड़ी है। क्या एक बात बताओ बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, जब डेट सेल और परचेज का होता है और इन डेट सेल और परचेज का होता है, और इस केस में
ड्यू डेट के बारे में अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है तो बताओ ड्यू डेट कब मानी जाती है। सभी बच्चों से मेरा पूछना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डेट ट्रांजैक्शन दिख रहा है आपको सेल और परचेज का है, सिर्फ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही गिवन होती है और ड्यू डेट गिवन नहीं होती है, तो इन दैट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं तो उस केस में ड्यू डेट क्या बनती है? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही ड्यू डेट बनती है नालायक शोभित। तो सर वो 31 अक्टूबर क्या है? 31 अक्टूबर का दिन तो अकाउंट करंट बन रहा है, तो ड्यू डेट से जो आपकी ड्यू डेट होगी ड्यू डेट से लगाकर 31 अक्टूबर के बीच में जो डिफरेंस आएगा डेज का वो डेज बन जाएगा। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट बन जाएगा। नालायक बच्चे शोभित, शोभित बेटा अगली बार ऐसी गलती मत करना, नहीं तो कान पकड़ के मोड़ दूंगा और दो कान के नीचे मारूंगा। खाने के लिए तैयार रहोगे शोभित? हाँ शोभित, ऐसी गलती अगली बार नहीं करने का बेटा। बाकी जब भी मिलोगे ऐसे कान मोड़ूंगा फिर दो कान के नीचे प्यार से मारूंगा। खाने के लिए तैयार हो? अब शोभित का जवाब नहीं आया अभी तक। चलो फटाफट से बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। आप लोगों से यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं सर हैरम का भी। हैरम तो कुछ करे नहीं करे तो रोज मार खाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अब इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यू डेट बोथ आर सेम, तो इस क्वेश्चन को बेटा हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को बेटा हम थर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि ड्यू, ध्यान सुनो, थर्ड मेथड का कोई यूज नहीं है, क्लियर। बट इस क्वेश्चन को हम मेथड 1 मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। हम सबसे लास्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा उस लास्ट क्वेश्चन को थर्ड मेथड सॉल्व करेंगे, फर्स्ट से करेंगे थर्ड से करेंगे। इज इट क्लियर? सेकंड से करेंगे। चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे आते हैं, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। अब समझना बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग कैसे होगी, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले मुझे बताओ अकाउंट करंट कौन बना रहा है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ अकाउंट करंट कौन बना रहा है, बोलो। ए बी बना रहा है, यस ए बी बना रहा है। तो समझना बेटा, तो एक बात बोलता हूं, जिसका अकाउंट करंट बन रहा है उसका नाम आगे आएगा और जो ये अकाउंट करंट बना रहा है उसका नाम पीछे आएगा। सारी समझ जा। देखो बेटा क्या ये अकाउंट करंट ए बी बना रहा है, किसका बना रहा है? एक्स वाई का। तो लिख ध्यान से समझना बेटा, यहां क्या लिखा है, ध्यान समझना, एक्स वाई इन अकाउंट करंट विथ ए बी। मतलब समझ में आया? मतलब इससे समझ में आ रहा है, समझना ये जब लिखा इससे समझ में आ रहा है एक्स वाई का अकाउंट बन रहा है। इज इट क्लियर? अब जब बात करता हूं तो बेटा ए बी बना रहा है। अब समझना ए बी को, ए बी की बात करो बेटा, ए बी को पैसा लेना भी हो सकता है, ए बी को एक्स वाई से पैसा लेना भी हो सकता है, या फिर देना भी
हो सकता है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर? तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है, यहां पर बेटा ए बी को पैसा लेना भी हो सकता है और ए बी को पैसा देना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? अब हम अकाउंट करंट का बनाएंगे बेटा, देखो ध्यान से। ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला कॉलम बनेगा बेटा किसका? सेंटर लाइन खींच लो सबसे पहले हम। चलो बच्चों स्टार्ट करें, बच्चों स्टार्ट करें। वन मोर थिंग, ये तो सिर्फ मैंने बातें बताई नॉर्मल से, इसको हटाओ साइड में बेटा एक बार। ये कुछ काम की चीज़ें हैं बट मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोली बेटा, दैट्स इट। बाकी ये लिखा जाता नहीं एग्जाम के अंदर, तो इसको सिर्फ मैं वापस यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जब लिखेंगे ए इन अकाउंट करंट विथ बी, तो भैया लिखेंगे फॉर द पीरियड ऑफ, फॉर द पीरियड ऑफ for the period of for the period of 1st July 2018 to 31st October 2018। इज इट क्लियर? बोल जवाब दो। इसको समझाने के लिए सिंपल सा इन यहाँ पे इसको समझाने के लिए लिख सकता हूँ बेटा आपके लिए, अकाउंट ऑफ एक्स वाई इन दी बुक्स ऑफ ए बी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर? बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, अब चीजें क्या होगी कैसे होगी इस चीज के बारे में अपन को यहाँ समझना है बेटा। क्लियर? देखो ध्यान से, समझना। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा अब अपन लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान समझना। ऑन द 1st जुलाई बैलेंस ड्यू द फ्रॉम एक्स वाई रुपीज 1500। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी को पैसा लेना है एक्स वाई से रुपीज 1500, और पैसा लेना है मतलब यह आपके लिए
असेट्स है, तो असेट्स का बेटा हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ये एक प्रकार से आपके लिए डेटर्स है, जिससे पैसा लेना है वो आपका डेटर्स है, इसलिए इसको बोल देंगे ये तो आपका कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस है। क्या यहाँ तक के पॉइंट में किसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोलो, बच्चों जवाब दो, यहाँ तक के पॉइंट में किसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोलो बेटा, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताओ बेटा। क्लियर? अब पैसा लेना है तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन आपके पास दिख रहा है, तो ऑन द 1 जुलाई, इज इट क्लियर? तो हम बात करें 2018 यहाँ लिख दिया बेटा, और यहाँ लिख दिया जुलाई 1, तो टू बैलेंस बीडी ₹1500। हमें सिर्फ अभी नॉर्मल अकाउंट के सारी पोस्टिंग कर लो बेटा, सारे नॉर्मल अकाउंट पोस्टिंग फिर ड्यू डेट और वगैरह हम सब कुछ बाद में लिखते लेंगे। अब एक बात बताओ, इसकी ड्यू डेट के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, सुनना ध्यान से मेरी बात, इसकी ड्यू डेट की बात करता हूँ, सुनो ध्यान से, इसकी ड्यू डेट क्या मानी जाएगी? बट ऑब्वियस सी बात, ये पैसा तो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, इसकी ड्यू डेट गिवन नहीं भी हो तो भी इसकी ड्यू डेट बेटा सभी के लिए ध्यान देना, ड्यू डेट इसके लिए जुलाई, इसकी ड्यू डेट बेटा जुलाई 1 ही रहेगी, इसकी ड्यू डेट बेटा जुलाई 1 ही रहेगी, क्योंकि एज्यूम करने वाली बात नहीं कि बेटा ये तो ऑलरेडी ड्यू है ना, ड्यू होकर ऑलरेडी, ये तो पैसा ऑलरेडी लास्ट ईयर ड्यू हो चुका था, क्लोजिंग बैलेंस था, ओपनिंग है तो ऑलरेडी ड्यू होकर आ रहा है, तो पैसा तो हमें ड्यू करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? आगे ध्यान समझना बेटा, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 20 अगस्त के दिन गुड्स हमने सेल किया XY को, तो सेल किया तो एंट्री क्या होगी, पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल, पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल, तो यहाँ पे टू सेल कितने रुपए से, 2500 रुपीज से पैसा लेना, पार्टी अकाउंट को डेबिट करना है तो 2500 से आप डेबिट कर दो, टू क्या आएगा बेटा यहाँ पर सेल आएगा। ये कहानी कब की है, अगस्त 20 की है, ड्यू डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही ड्यू डेट माना जाएगा। 28 अगस्त के दिन गुड्स रिटर्न कर दिया, कितने रुपए का बेटा, 400 का रिटर्न कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी डेबिटेड, पार्टी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, XY अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो XY अकाउंट को क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो, कितने रुपए से बेटा, 400 रुपीज से क्रेडिट कर दो, बाय सेल्स रिटर्न। कब की कहानी है बेटा, ये कहानी अगस्त 2018 की है बेटा, ये अगस्त 28 की कहानी है, ड्यू डेट क्या रहेगी, बट ऑब्वियस सी बात है अगस्त 28 ही इसकी ड्यू डेट रहेगी। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं, अब 25 सितंबर को XY ने चेक का पैसा चेक दिया, तो बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड, X अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड, X ध्यान समझना, X Y अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कितने रुपए से बेटा, 25 सितंबर है, तो सितंबर 25 के दिन हमें 1600 रुपीज का चेक मिला, लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे, सितंबर 25 ही यहाँ पर इसकी क्या बनेगी बेटा, ड्यू डेट बनेगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, 20 अक्टूबर को रिसीव कैश फ्रॉम XY से पैसा मिला, तो कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, XY अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, हमें सिर्फ XY से रिलेटेड बात करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बाय कैश ₹1000। कैश किस दिन की कहानी है बेटा, ये कहानी 20 अक्टूबर की है, तो ये अक्टूबर 20 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे भी अक्टूबर 20 ही तो आएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? नथिंग एल्स, इसके अलावा इस क्वेश्चन में अब कुछ भी तो नहीं बचा है, सब कुछ हमने यहाँ पर कर दिया बेटा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या हमने सब कुछ तो कर दिया है? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहाँ तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछें। अब बेटा मुझे यहाँ पर ध्यान समझना प्लीज सभी लोग, मैं इस डेट को छोड़कर सबके लिए ड्यू डेट के बारे में, यहाँ ये डेट है बेटा,
यहां से लगाकर 20 अगस्त से लगाकर हमें 31 अक्टूबर के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है वो निकालना है। तो मुझे बताओ 20 अगस्त है, ध्यान समझना 20 अगस्त के दिन तो ट्रांजैक्शन हुआ, ड्यू हुआ, तो इसके नेक्स्ट डे से ही आपका क्या होगा बेटा, मीटर डेज काउंट करना पड़ेगा, ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को बेटा। तो ध्यान समझना अगस्त के अंदर टोटल 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज में से 20 अगस्त 20 तारीख तक हटा दो, तो अगस्त के सिर्फ आपके पास कितने दिन बचे बेटा, 31 माइनस 20 11 डेज बचे बेटा। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, और हमें सितंबर कितने दिन होते हैं बेटा 30, और हमें कहा जाना है सितंबर के बाद अक्टूबर में जाना है, अक्टूबर कुल कितने दिन होते हैं 31, तो यहाँ डेन कितना आएंगे बेटा 72 डेज आपके यहाँ पर आएंगे, 72 डेज यहाँ पर आपके लिए आएंगे, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। सेम केस विथ ईयर, अब बात करने जा रहे हैं इसके लिए 28 अक्टूबर है बेटा, तो बट ऑब्वियस सी बात है 28 अक्टूबर तो 28 अगस्त है, अगस्त में टोटल 31 डेज होते हैं, तो 31 में से 28 चले गए, बचे कितने 3 अगस्त के, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, कुल मिलाकर यहाँ पे कितने हुए 64 डेज आपके लिए हुए। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बट बेटा ध्यान से, ठीक है, इज इट क्लियर? सितंबर 25 की बात करेंगे, 36 डेज यहाँ पर आपके पास आएंगे, और यहाँ पे बेटा 11 डेज यहाँ पर आपके पास आएंगे। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ध्यान समझना, जब मैं यहाँ की डेज की बात करता हूँ, प्लीज बताओ यहाँ कितने दिन आएंगे, यहाँ कितने दिन आएंगे ये बताओ। जब मैं यहाँ दिन की बात करूंगा तो सभी लोग बताओ यहाँ कितने दिन आएंगे, तो समझना बेटा 1 जुलाई से काउंट करना है, तो 1 जुलाई को हम छोड़ेंगे नहीं, 1 जुलाई को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे 1 जुलाई को हम काउंट करेंगे। 2 पॉइंट बहुत स्पेशल है इस पूरे क्वेश्चन में बेटा, जो मैं यहाँ स्टार बनाऊंगा, ध्यान समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जब बताऊंगा तो इस चीज के बारे में ध्यान से समझना बेटा, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये डेट जो हमारी है वो गलत है। ऐसा क्यों, अभी नहीं, 2 मिनट के बाद बताऊंगा। जब आप जनरली अगर ये डिस्कस में नहीं करता तो बच्चों आप यहाँ पर 122 डेज काउंट करते हैं, और 122 डेज कैसे काउंट करते हैं, जुलाई की 1 तारीख को छोड़ते हैं, जुलाई में टोटल 31 डेज होते हैं, तो जुलाई के आप 30 ले लेते हैं, जुलाई के बाद अगस्त के 31 ले लेते हैं, सितंबर के 30 ले लेते हैं, और अक्टूबर के 31, तो टोटल 122 डेज ले लेते हैं बेटा। पर ये 122 डेज नहीं आएंगे बेटा, यहाँ पे 123 डेज आएंगे, यहाँ पर बेटा 123 डेज आएंगे, क्योंकि बेटा ये पैसा तो ऑलरेडी ड्यू होकर आ रहा है, 1 तारीख से इस पे ब्याज का मिट चलेगा, ये आज थोड़ी ड्यू हुआ है क्या, ये तो पुराना ड्यू है, तो आज से इसका काउंटिंग शुरू होगा। तो मुझे बताओ क्या ये पॉइंट सभी को लॉजिकल क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट सभी को लॉजिकल अच्छे से क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आ गया? और ये जो अगस्त में लिखी है ये डेट भी आपकी गलत है। सर क्यों? प्लीज समझना, एक एक चीज का इतना लॉजिकल समझना है, इस चीज के बारे में आपको समझना है, बड़े ध्यान से समझना। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? प्लीज, मैंने अभी ये बोला कि ये चीज मिटाई मैंने, और बोला कि ये आपका गलत है, मैंने ये बोला ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है मेरे बच्चों, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। यहाँ जो डेट आपके पास आएगी वो अगस्त 28 नहीं आएगी। ऐसा क्यों सर? अगर अगस्त 28 नहीं आएगी तो क्या आएगी? यहाँ डेट आएगी बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, अगस्त 20 आएगी। सर क्या मजाक करते हो आप? यहां तो अगस्त 28 लिखी गई है और यहां अगस्त 20 कैसे आ सकती है? सोचो ध्यान से बेटा, हम यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, प्लीज मेरी बात को समझना, प्लीज मेरी बात को समझना, प्लीज मेरी बात को समझना। क्या ये जो सेल्स रिटर्न हुआ है, ये जो सेल्स रिटर्न हुआ है, क्या ये सेल इस सेल से रिलेटेड ही सेल्स रिटर्न है बेटा?
प्लीज 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 थोड़ा सा लॉजिकल समझना, पॉइंट बहुत जबरदस्त है, ध्यान समझना, लॉजिकल समझना मेरी बात को बेटा। क्या मुझे बताओ, क्या ये जो सेल्स रिटर्न आपको दिख रही है, ये सेल्स रिटर्न इस सेल्स से रिलेटेड ही है या किसी और सेल से रिलेटेड होगी? अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल अभी तक नहीं दिख रही इस क्वेश्चन के अंदर, स्पेसिफिक मल्टीपल सेल नहीं है, सिर्फ एक सिंगल सेल दिख रही है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्या ये जो सेल्स रिटर्न है, ये बट ऑब्वियस सी बात, ये सेल रिटर्न जो आपको दिख रही है, ये सेल रिटर्न बेटा बट ऑब्वियस सी बात है 20 अगस्त से रिलेटेड सेल्स रिटर्न ही है या किसी और से रिलेटेड सेल्स रिटर्न है? सभी लोग इसका जवाब दो। क्या ये सेल्स रिटर्न जो आपको दिख रही है, ये 28 अगस्त को जो सेल रिटर्न दिख रही है, ये 20 अगस्त से रिलेटेड ही है या किसी और से रिलेटेड है? पहले सबसे पहले मुझे जवाब दो। तो मैं इसका अब आपको लॉजिक बताऊंगा, यहां पे हमने 20 अगस्त क्यों लिया। बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आना शुरू हो गया बेटा, सर 20 अगस्त से रिलेटेड है। अब मेरी बात समझना बेटा, एक मिनट के लिए सोचना, इधर उधर की बात ना सोचते हो, हम आगे हम बात करते हैं बेटा। क्या जब आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट का अमाउंट यहां जो भी आएगा लिखोगे, तो ध्यान समझना, और यहां जो आएगा प्रोडक्ट उसको भी आप यहां पे लिखोगे। क्या ये सेल्स रिटर्न इस सेल से रिलेटेड है? और जब आप देख सेल्स रिटर्न है मतलब देखा जाए, सुनो 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 प्लीज ध्यान से, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं, क्या ये सेल्स रिटर्न देखा जाए तो एक प्रकार से इस सेल का रिवर्सल है। लॉजिकल समझना मेरी बात को बेटा, मैं क्यों ये बोला इस चीज के बारे में ध्यान समझना। क्या ये सेल्स रिटर्न देखा जाए इस सेल का रिवर्सल है? जवाब दो ना यार बेटा। अगर रिवर्सल है तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रिवर्स करता तो यहां पे मैं देखा जाए तो मैं डायरेक्ट यहां पे सिर्फ 2100 ही लिखता, और 2100 लिखता तो यहां पे मल्टीप्लाई बाई 72 डेज ही लिखता, और 72 करता तो समझना बेटा 2100 मल्टीप्लाई बाई 72 करता तो यहां पे बेटा 1,51,200 रुपीज आना चाहिए नेट, सही तरीके से तो ये। बट मैंने भाई साहब ने क्या किया, यहां रिवर्स ना करते हुए सेल्स का कितना अमाउंट था 2500 का अमाउंट मैंने यहां पे लिख दिया, और 2500 मल्टीप्लाई बाई 72 किया तो यहां पे बेटा मैंने 1,80,000 रुपीज लिख दिया। कोई डाउट नहीं पूछेगा, सिर्फ समझते हुए ध्यान देना। यहां पे बेटा मैंने 1,80,000 रुपीज लिख दिया, और ये 400 को बेटा मैंने यहां पे एक मिनट के लिए ध्यान समझना बेटा, मैंने एक मिनट के लिए मैंने यहां पे 400 रुपीज लिख दिया। बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा ध्यान समझना, और ड्यू डेट मैंने अगर यहाँ पे अगस्त 28 लिख दी तो यहाँ पे डेज ये लिख दिया, तो मुझे बताओ जब रिवर्स करने गया तो 400 मल्टीप्लाई बाई 64 किया तो रिवर्स मैंने कितना किया 25,600 किया, और वन इसमें से 1,80,000 को माइनस करता तो नेट जो आपका डेबिट हो रहा है 1,80,000 माइनस 25,600, तो नेट अल्टीमेटली 1,54,400 आना चाहिए। जबकि मैंने अभी कैलकुलेशन किया, अगर 2500 में से 400 को माइनस करता मल्टीप्लाई बाई 72 करता तो 2500 मल्टीप्लाई बाई माइनस 400 मल्टीप्लाई बाई 72 करता तो मुझे 1,51,200 का आना चाहिए। जबकि सही मायने में लॉजिकल देखा जाए तो ये सही अमाउंट है, बट अगर नेट इफेक्ट हम देखें इसका और इसका तो इससे आंसर ये आ रहा है जो कि गलत है। जो कि क्या बेटा गलत है, गलत है मतलब देखा जाए तो ये रिवर्स। अब समझना, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए अगस्त 20 ही करता तो यहाँ जो आपका डेज आता अगस्त 20 से लगाकर जो इसके लिए था 72 डेज ही यहाँ पर आपके पास आता, और 72 डेज ही अगर यहाँ पे आता 72 डेज
मल्टीप्लाई बाई 400 करता तो यहाँ पर बेटा आपके लिए 28,800 रुपीज़ यहाँ पर आता। और मैं अगर यहाँ पे बेटा 1,80,000 डेबिट साइड में है माइनस 28,800 क्रेडिट साइड में है तो माइनस यहाँ पे किया तो 1,51,200 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर आता। तो मुझे बताओ क्या ये पॉइंट, अब मुझे बताओ लॉजिकल समझ में आपको आया या नहीं आया। हर चीज़ का लॉजिक होता है बेटा, बट थोड़ा सा समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाए बेटा। अब मुझे बताओ कैसा लगा बेटा आपको कंसेप्ट, मज़ा आया कि नहीं बेटा। एग्जाम हॉल में ये प्रेशर में सब गलती हो जाती है, मैं इसलिए हर एक चीज को इतना डेप्थ में जाके, इतनी गहराई में जाकर, इतना डेप्थ एनालिसिस करके हर चीज क्लियर करता हूं जिससे आपको समझ में आए। तो क्या आपको मुझे बताओ जोर का झटका हाय धीरे से लगा या नहीं लगा, मुझे बताओ बेटा। क्या आपको मजा आया या नहीं आया कंसेप्ट। बाकी मैं मान बहुत से टीचर्स, बहुत से लोग, मैं किसी नाम नहीं बोलूंगा, किसी को बोलूंगा, डायरेक्ट बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ परचेस रिटर्न का सेल्स जिस दिन के सेल उसका लिखते हैं, पर क्यों लिखते हैं इसका लॉजिक नहीं पता। वो भी रटते हैं, बच्चों भी रटाते हैं, निपट जाते हैं, बट आपको लॉजिक पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बेटा अगर ये थिंकिंग अभी डेवलप होगी ना तो बेटा इंटर में जाके आपको बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। हाँ, ये सेम कंसेप्ट बेटा परचेज और परचेज रिटर्न में भी लगेगा। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। यार बेटा बताओ कंसेप्ट समझाया अच्छे से तो ताली तो बजनी चाहिए ना यार बेटा। यार आप लोग तो ऐसे बेइज्जती कर देते हो बेटा। मैं इतनी चीजें टेक्निकल एनालिसिस सोच समझ के हर चीज आपके सामने लेके आता हूँ, वो आप तो पानी फेर देते हो बेटा। यार क्या है यार, मजा ही नहीं आता है यार बेटा आप लोगों के साथ। शायद आपको मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं जम रहा है क्या बेटा। अरे मैं सिर्फ ताली बजवाने के लिए नहीं बोला मैंने, बस मेरा तो एक ये बोलना था बेटा। अगर आपको ईमानदारी समझ में आया होता तो खुद ही ताली बजा देते बेटा, तो समझ में आता कंसेप्ट बेटा। ईमानदारी से बताओ क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको नहीं जम रहा है क्या सभी को, बोलो ना यार बेटा। वेयर इज अनुराग काकानी, हर्ष काकानी, विवेक शाह, कहाँ हैं आप सभी लोग। ठीक 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 ठीक। वेयर इज मीतल, मीतल नहीं है क्या आज क्लास में। प्राची, अश्विता, मोनिका, कहाँ हैं आप लोग। ठीक है, अब बेटा नथिंग एल्स 1600 मल्टीप्लाई 36 करोगे तो अमाउंट यहाँ पे 57,600 रुपीज़ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा। और यहाँ पे 11,000 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। अब जब मैं 1500 मल्टीप्लाई बाई 123 करोगे तो यहाँ पे बेटा 1,84,500 रुपीज़ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। क्लियर। अब डेबिट साइड की टोटलिंग करनी है, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग से पहले आप क्या करोगे बताओ बेटा, प्रोडक्ट कॉलम की आप बैलेंसिंग करोगे। तो आप देखो बेटा डेबिट साइड में टोटल कितना, डेबिट साइड टोटल ज्यादा आ रहा है तो डेबिट साइड की टोटलिंग कर लो बेटा। 1,84,500 प्लस 1,80,000 तो यहाँ पे आ जाएगा 3,64,500 रुपीज यहाँ पे आपके पास आएगा। तो यहाँ पे 3,64,500 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। अब हम लिखने जाएंगे यहाँ पे बेटा, इस चीज के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बैलेंस की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट बैलेंस की बात करेंगे तो कितना आ रहा है 3,64,500 माइनस 28,800 माइनस 57,600 माइनस 11,000 तो 2,67,100 रुपीज यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर।
अब जब ध्यान से इंटरेस्ट, एक बात मुझे बताओ, आपको 2,67,100 रुपीज लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बोलो बोलो, ध्यान समझना। चलो 1 मिनट समझना, इसको मैं बात करता हूँ, सुनो ध्यान से। आप ध्यान से, तो इतने का आप इंटरेस्ट लोगे, अरे हाँ है ना, और इधर सम करोगे तो सम कितना आएगा 97,400। सुनना मेरी बात, इतने के ऊपर इंटरेस्ट आप दोगे। शोभित बेटा, आपने मुझसे एक डाउट पूछा था सर वो 1 डेट वाला, अभी लॉजिकल समझना, आपको हर एक चीज लॉजिकल अपने आप समझ में आ जाएगा। जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो, बट इंटरेस्ट रिकवरेबल, जब इंटरेस्ट रिकवरेबल की बात करूंगा तो 3,64,500 पे इंटरेस्ट निकालोगे, और इंटरेस्ट जब पेबल की बात आएगी बेटा तो वो 97,400 पे आएगी बेटा, मल्टीप्लाई बाय। सुनना ध्यान से बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन थी, बोलो हाँ या ना। कितनी गिवन थी बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 5% आपके पास गिवन थी। अब समझना, ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 5%। मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 5%। मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 365 करूंगा, डिवाइड बाय 1/365 करूंगा। ये इंटरेस्ट आया, नेट आया, नेट अमाउंट यहाँ पर आपके पास आया। या फिर यहां मैं इसके बदले में डायरेक्ट इंटरेस्ट जब मैं कैलकुलेट करता तो बेटा यहाँ पर 2,67,100 के ऊपर 5% से 1/365 में करता तो भी आपका अमाउंट यहाँ पर आपके पास आ जाता। 5% से डिवाइड बाई 365 किया तो 36.58 रुपीज आ रहा, तो वी कैन से ₹37 विल बी इंटरेस्ट। पर जब आप यहाँ बात करोगे 3,64,500 मल्टीप्लाई बाई 5% डिवाइड बाई 365 करोगे तो 49.93 यहाँ पर आपके पास आ रहा है। 97,400 मल्टीप्लाई बाई 5% करोगे डिवाइड बाई 365 करोगे तो 13.34 यहाँ पर आपके पास आएगा। माइनस 49.93 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूँ तो 36.58 यहाँ पर आपके पास आता। इज इट क्लियर? बोलो बोलो बोलो, समथिंग समथिंग यहाँ पे आता, तो यहाँ पे 9 करो ना, तो अप्रोक्स ₹37 आता। क्लियर? अब मेरी बात को समझना सर, बट एक बात बताओ आप, हमें तो लॉजिकल अभी भी समझ में नहीं आया, ये 1 रुपीज का क्यों आ रहा है? ये डिवाइड हमने 1 ही क्यों लिया? बेटा एक बात मुझे बताओ, क्या ये जो अमाउंट आपको दिख रहे हैं, ये जो अमाउंट आपको दिख रहे हैं, देखा जाए ये अमाउंट बेसिकली जो दिख रहे हैं, ध्यान समझना, तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है, क्या ये जो फिगर आपको पास दिख रहे हैं इसमें डेज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है? इसमें बेटा डेज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है बेटा। तो बेटा डेज जब ऑलरेडी इस अमाउंट के अंदर डेज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है तो वापस डेज क्यों लेने का बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये जो आएगा बेटा इसको राउंड ऑफ करने के बाद ही लेना है, ध्यान समझना। अब मुझे बताओ आपको इतना इंटरेस्ट लेना है तो नेट इंटरेस्ट लेना है, तो नेट इंटरेस्ट अगर आपको लेना है तो बट ऑब्वियस सी बात है 2 यहाँ पर 2 इंटरेस्ट कॉलम आ जाएगा 37 को। ये कहानी अक्टूबर 31 की आएगी। अब मैं यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए आऊँगा। आई होप सो बेटा सभी को बेटा अब पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो 1500 प्लस 2500 प्लस 37 तो 4037 यहाँ पर आया।
4037 यहाँ आया, -400 -1600 -1000 रुपीज़ यहाँ आया, तो यहाँ पे बेटा 1037 आपके लिए आया। तो मुझे ये बताओ शोभित बेटा, आपका वन डे वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया, विवेक बेटा आपका डाउट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे समझ में आया? ना 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 ना, लास्ट डेट पे नहीं बेटा, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट आपके पास दिख रहे हैं ना बेटा, सुनो ना मेरी बात को बेटा, बेटा क्या ये प्रोडक्ट का कॉलम दिख रहा है, ये प्रोडक्ट का अमाउंट, इसमें डेज तो ऑलरेडी मल्टीपल है ना, तो हमें इंटरेस्ट अब तो डिवाइड बाय 365 ही करना पड़ेगा। शोभित ऐसा नहीं लास्ट डेट लेते इसलिए नहीं बेटा, लास्ट डेट पे लेते इसलिए नहीं बेटा, सुनो ध्यान से, एक तरीका तो ये बेटा ध्यान समझना, मैं आपको एक काम करता हूं, एक रफली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इसी के अंदर, ध्यान समझना, आप लोग फोकस करना मेरी बात को बेटा, शोभित बेटा ध्यान समझना, अगर ध्यान से देखो थोड़ा सा मेरे साथ कैलकुलेटर पे चलना, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकालता हूँ 184 के ऊपर, ध्यान समझना, देखो ध्यान से मैं 120 इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान से प्लीज समझना, 1500 मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालूंगा, इंटरेस्ट निकालना मुझे देखा है तो इंटरेस्ट इस पे निकालना है बेटा, क्या ये इसके अंदर तो डेज ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गए ना, तो डेज मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुके हैं, डिवाइड बाय 365 ही करना होगा बेटा अब तो आपको, बेटा शोभित, क्योंकि इस 184 में डेज तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं ना, डेज ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर आता, आप डिवाइड ही करना पड़ेगा ना, अगर आपने डेज फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया मामला बिगड़ जाएगा, और नहीं तो मैं आपको एक लॉजिकल तरीका बताता हूं ध्यान से, और एक और गहराई में जाता हूं बेटा, ध्यान समझना बेटा, एक मिनट के लिए ध्यान समझना, एक मिनट के लिए 1500 के ऊपर 5% से 123 डेज का है, मल्टीप्लाई बाई 123 डिवाइड बाई 365, तो इसका इंटरेस्ट यहां निकल के चलो इसको, समझना बेटा, देखो बेटा मैं अभी सिर्फ 1500 रुपए इंटरेस्ट निकालता हूं यहाँ पे, तो 1500 के ऊपर 5% से 123 डिवाइड बाई 365 करता, तो इंटरेस्ट अप्रोक्स यहाँ पे कितना आता, 25 रुपीज आता, 2500 के ऊपर 5% से इंटरेस्ट निकालता 72 डेज का, मल्टीप्लाई बाई 72 डिवाइड बाई 365, तो इंटरेस्ट यहाँ पे भी 24 समथिंग यहाँ पर आपके पास 25 समथिंग यहाँ पे भी आता है, क्लियर। अब जब यहाँ बात करता तो 400 के ऊपर 5% से इंटरेस्ट निकालता 72 डेज का, डिवाइड बाई 365 करता, तो यहाँ पे बेटा अप्रोक्स 4 रुपीज आता, 1600 के ऊपर बेटा मैं 1600 के ऊपर 5% से 36 डेज का इंटरेस्ट निकालता डिवाइड बाई 365, दैट मीन्स यहाँ पर 8 रुपीज यहाँ पर आपके पास आता, 1000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालता, 1000 के ऊपर कितने परसेंट से बेटा 5% से इंटरेस्ट निकालता, डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 11 डेज का करता बेटा, तो यहाँ 1.5 समथिंग यहाँ पर आता, तो 2 रुपीज हम यहाँ पे या 1 रुपीज काउंट कर लो, तो ध्यान से देखो 25, तो ये कितना आ रहा है 50 आ रहा है,
ये कितना 8 5 12 और 13 रुपया, तो 50 क्या होता है यहाँ पे 37 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपका वैसे ऑटोमेटिकली आपका आ गया। तो इतना इंटरेस्ट आपको 37 का आना भी चाहिए और 37 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पे आ भी रहा है। आई होप सो शोभित बेटा आपको अब और अच्छे से लॉजिकल समझ में आपके पास आया। 1000 तरीके हैं बताने के बेटा, बट ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आप लोगों से यहाँ पे बात की। शोभित बेटा गुस्सा तो नहीं हो ना, उससे नाराज तो नहीं हो? डांटता हूँ मैं आपको, बहुत डांटा मैंने आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्या सभी को थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, या थक गए हो? ईमानदारी से बोलो, क्या पढ़ने की कैपेसिटी बची हुई है? ईमानदारी से बोलना बेटा, समझ में अच्छे से आ रहा है? क्या मैं अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूं या यही लेक्चर को रोक दूं? और इस सभी को मजा आ रहा है? हम पढ़ें थोड़ा सा और। इंटरेस्ट के पार्ट पे जूम करो ना, तो ये लो बेटा, इंटरेस्ट का पार्ट जूम किया विवेक बेटा। क्या इसी क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा मैं प्रोडक्ट बैलेंस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करवा दूं क्या बेटा? 10 से 15-20 मिनट लगेंगे? 20 मिनट तो लगेंगे बेटा। ईमानदारी से बोलो है, सभी लोग ईमानदारी से बोलो कि हाँ पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। देखो मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, तो मतलब आप ईमानदारी से ही जवाब देना मेरी बात। सभी लोग जवाब दो, सर लेक्चर रोक दूं या आगे बढ़ना है? हाँ सर, ना सर, ऐसे नहीं, साफ शब्दों में बोलो हाँ सर। तो हाँ किस में? मेरे पढ़ाने में या मैं रुकने पे? ऐसा नहीं होता है। जैसे शोभित ने जवाब दिया नहीं सर अब काफी है, तो नहीं, तो ऐसा स्पष्ट जवाब दो कि सर आगे पढ़ाओ या रुक जाओ। ऐसा स्पष्ट जवाब दो विवेक बेटा। भूख लग रही है तो बेटा आप तो लेक्चर सुनते सुनते भी तो खाना खा सकते हो शोभित बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 1 को प्रोडक्ट बैलेंस मेथड से भी नहीं करवाऊं? आप बोलोगे नहीं तो मैं नहीं करवाऊंगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा। मेरे लिए कोर्स जल्दी खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कोर्स जितना खत्म करूंगा उतना दिमाग में घुसना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वाला हर थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए बेटा हम 5 दिन लेट खत्म करेंगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा पढ़ना कि जो पढ़ लिया और दिमाग में भेजा में घुस जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए हम अपना लेक्चर को यहीं वाइंडिंग अप कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन बेटा। आप लोग रेडी हो गए बाद में पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटा नेट का इशू था। मैंने उनको फ़ोन लगा कर स्पेशली बोला, तो रिक्वेस्ट करके मैंने लिया कि आज का टाइम वेस्ट ना हो, दैट्स वाई मैंने आपके लिए किया। क्लियर? चलो थैंक यू सो मच बेटा, है मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे बच्चे हो आप, टाइम में एडजस्ट कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, पढ़ लेते हो बेटा। एंड थैंक यू सो मच बेटा यार। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।